फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 7 जो कि टूल एंड इक्विपमेंट है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। उससे आगे डिस्कस करेंगे तो लास्ट में हमने सिलेंडर बोरिंग डिस्कस किया था और सरफेस ग्राइंडर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सरफेस ग्राइंडर में क्या था, एक व्हील उच्च गति पर घूमता है जिससे उच्च यथार्थता प्राप्त होती है। तो एक व्हील उसमें रोटेट करता है और हमें एक्यूरेसी मिलती है, अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। तो सरफेस ग्राइंडर दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है हॉरिजेंटल स्पिंडल सरफेस ग्राइंडर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है हॉरिजेंटल स्पिंडल, तो इसका स्पिंडल क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। इस मशीन में क्षैतिज स्पिंडल पे एक ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है जिसकी परिधि से ग्राइंडिंग द्वारा प्रक्रिया होती है। तो डायग्राम आप देखेंगे, ये हॉरिजेंटल स्पिंडल यहाँ पर है, इस पर ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है और इसकी जो परिधि है सरफेस से ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रही है, इसकी सरफेस जो है वो फिनिश हो रही है। दूसरा है वर्टिकल स्पिंडल सरफेस ग्राइंडर। तो इसका क्या है, स्पिंडल वर्टिकल है। इस मशीन में वर्टिकल स्पिंडल पर ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है जिसकी सतह से ग्राइंडिंग द्वारा प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील की परिधि से हो रही थी और यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील की सतह से ग्राइंडिंग द्वारा प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। तो जैसे डायग्राम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है, उससे ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रही है और एक्स्ट्रा मेटल या सरफेस फिनिश हम कर रहे हैं। और क्या, लौह चुंबकीय कार्यखंड, जो कि मैग्नेटिक हमारे वर्कपीस होते हैं को जकड़ने के लिए चुंबकीय चक का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मैग्नेटिक चक हम यूज़ करते हैं ताकि वो इन लौह चुंबकीय कार्यखंड को ग्रिप कर ले, पकड़ ले। तो नेक्स्ट और क्या है, ग्राइंडिंग प्रोसेस से हमें प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर तक की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो चूंकि सिलेंडर और पिस्टन की असेंबली में हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए होती है, नहीं तो हमारा कंप्रेशन जो है, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं कंबशन के बाद वो लीक हो सकती हैं, एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो सकती है। तो इसलिए बहुत अच्छी एक्यूरेसी में चाहिए होती है। ग्राइंडिंग व्हील सामान्यतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड तथा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड CBN के बने होते हैं। तो इस मेटल के हम ग्राइंडिंग व्हील बने होते हैं जनरली। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, तो जहाँ पे भी एब्रेशन होगा ग्राइंडिंग प्रोसेस में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इससे क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील और सिलेंडर हेड या ब्लॉक का भी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए उनको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, शीतलक का प्रयोग किया जाता है, कूलेंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करने है उसमें आर्बर प्रेस, वॉल सीट कटर एंड ग्राइंडर। तो आर्बर प्रेस क्या है, एक छोटी हस्तचालित प्रेस है, छोटी है साइज में और हाथ से हम चला सकते हैं। इसका उपयोग कार्यशाला में बियरिंग फिटमेंट, बियरिंग को फिट करने के लिए, बियरिंग निकालने के लिए, रिवेटिंग के लिए, बेंडिंग के लिए या फ्लैटनिंग इत्यादि के लिए करते हैं। आर्बर प्रेस हाफ, 1, 2, 3 तथा 5 टन क्षमता में उपलब्ध होती है। तो ये साइज है, इसके स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि अवेलेबल होती है, जिसमें आर्बर प्रेस की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। आर्बर प्रेस रैक तथा पिनियन सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये डायग्राम आप देखेंगे, दिस इज रैक पिनियन। ये कवर प्लेट है जो यहाँ पे लगी हुई है, रैम पैड यहाँ पे लगा हुआ है नीचे, और नीचे एक टेबल है जो कि पिन से बेस पर अटैच होती है। हैंडल, ये बॉल दोनों साइड में लगी होती हैं इस तरीके से। ये पिनियन यहाँ पर है, स्लीव है और ये कॉलम है। तो ये आर्बर प्रेस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है वॉल सीट कटर एंड ग्राइंडर। जब हम इंजन को ओवरहॉल कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, वॉल तथा वॉल सीट की गंभीरता से जांच करनी होती है। तो वॉल और वॉल सीट को भी देखते हैं वहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है। वॉल सीट पर सामान्यतः ये दोष दिखाई दे सकते हैं। उसमें पहला क्या है, खरोंच या असमतलता, स्कोर और पिटिंग मार्क्स, पॉकेट सीटिंग या सीट क्रैक हो सकती है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में इंजन की दक्षता कम हो जाती है, चूंकि लीकेज होगा तो दक्षता कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वॉल सीट कटर को वॉल सीट पर सेट करने के लिए सेंटरिंग पायलट रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो वॉल सीट कटर ये है यहाँ पर, इसको हम वॉल सीट पर सेट करते हैं। तो एक सेंटरिंग पायलट रॉड यहाँ पे हम यूज करते हैं ताकि वो सेंटर में रहे। नेक्स्ट है, कटर को हाथ से धीरे धीरे घुमाकर सीट काट ली जाती है। तो ये कटर है, हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, ये कटर्स हैं इसके, जो कि मेटल रिमूवल का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये वॉल्व सीट है, सेंटरिंग पायलट रॉड की सहायता से यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसको और हाथ से धीरे धीरे घुमाते हैं, जिससे कि यहाँ पर वॉल्व सीट कट जाती है और अच्छी फिनिश हमें मिल जाती है। नेक्स्ट चित्र के अनुसार वॉल्व को हल्की स्प्रिंग के साथ वाइल गार्ड में फिट कर देते हैं। और एक मैकेनिज्म इसमें क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग की सहायता से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर गैप में, होल में फिट कर देते हैं बार को स्प्रिंग की सहायता से। एक स्क्रू ड्राइवर को वॉल्व फेस पर बने स्लॉट में फंसा देते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे फंसा देते हैं। उसके बाद में वॉल सीट पर अपघर्षक पदार्थ का पेस्ट फैलाकर बाल को दबाकर हैंड ड्रिल से चलाया जाता है। तो यहाँ पर हैंड ड्रिल से इसको हम चला देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी है, जिससे वाल्व सीट से असमतलता दूर हो जाती है। यदि उपरोक्त प्रयासों से भी वाल्व सीट के दोष दूर न हो तो वाल्व सीट ग्राइंडिंग मशीन अथवा वाल्व ग्राइंडिंग व्हील
का प्रयोग किया जाता है। अगर तब भी दो नहीं है तो हम ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करेंगे या वाल्व ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। ये डायग्राम है यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील से हम इसको फिनिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही हमें